आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर सोशोलॉजी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और सोशोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के हमने कई सारी बातें देख ली, जैसे समाजशास्त्र का अर्थ, उसका उद्भव, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, उसकी विषय वस्तु और उसका दृष्टिकोण। ये टॉपिक हमारे लगभग पूरे कर लिए गए हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब इसका एक लास्ट टॉपिक पड़ता है परिभाषाएं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में 2 से 3 परिभाषाएं आपके एग्जाम्स में आती हैं। अब वो किस टॉपिक से आती हैं इसको लेकर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक परिभाषा आने की संभावनाएं फर्स्ट यूनिट से हमेशा रहती हैं और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं परिभाषाओं को लेकर। फैक्चुअल टॉपिक है, याद करने का टॉपिक है, आपको परिभाषा याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप देखिएगा, जिससे परिभाषाएं याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करें परिभाषाओं को लेकर तो पहले तो हम परिभाषाओं को कुछ वर्गों में बांट लेंगे। अब आप कहोगे वर्गों में कैसे बांट लेंगे? तो देखिए, पहली बात करेंगे ऐसा वर्ग जिसने ये कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यानी कि ऐसे समाजशास्त्री जिनके केंद्र बिंदु के अंदर कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को लेकर एक ही दायरा है कि समाजशास्त्र का मतलब सोसाइटी, सोशोलॉजी का मतलब सोसाइटी, समाज का अध्ययन अगर हम करेंगे तो ही उसको समाजशास्त्र माना जाएगा। एक चीज ये है, तो पहली चीज याद रखिएगा। अब इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कुछ समाजशास्त्री आते हैं, जैसे वार्ड, ओडम, गिडिंग्स। ये कुछ समाजशास्त्रियों का संबंध कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, किससे? समाजशास्त्र। और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो समनर। इन समाजशास्त्रियों का मूल रूप से एक ही बात कहनी थी कि समाजशास्त्र का मतलब है, समाजशास्त्र के अध्ययन का मतलब है कहीं ना कहीं समाज का अध्ययन, कहीं ना कहीं समाज का अध्ययन। तो पहला कीवर्ड आपको पकड़ना है कि अगर आपसे कोई ऐसी परिभाषा पूछे जिसमें एक शब्द दिखाई दे आपको समाज, तो आपको नोटिस करना है कि इन 4 समाजशास्त्रियों में से कोई है क्या। अगर इन चारों में से एक ही उसके अंदर है तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको सीधा टिक कर देना। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इसी टॉपिक्स के 2 समाजशास्त्रियों को उसके अंदर लिख देता है, तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको बेसिक परिभाषाएं पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण 2-3 पर बात करते हैं, वार्ड पर बात करते हैं। तो वार्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। बिल्कुल स्पष्ट, समाजशास्त्र समाज, यानी कि इसकी पूरी की पूरी परिभाषा में एक सिंपल सा चीज रखा, समाजशास्त्र का मतलब समाजशास्त्र विज्ञान है। ये बात इनके द्वारा कही गई, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे हैं ओडम। ओडम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ओडम ने क्या कहा है? समाजशास्त्र, थोड़ा सा चेंज मिलेगा इनके, थोड़ा सा चेंज। देखिए वो क्या कह रहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समझे? इसकी और इसकी परिभाषा में क्या अंतर है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। अब बात करें गिडिंग्स को लेकर। गिडिंग्स के भी पूछ लेना। क्यों? क्योंकि गिडिंग्स के बारे में बार बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो गिडिंग्स की भी परिभाषा आपको याद रखनी है। गिडिंग्स क्या कह रहा है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन। अब आप समझ गए होंगे, इन मुख्य रूप से 3 के बारे में आप चर्चा करिए। 3 को याद रखिएगा, ज्यादा डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर आप समझ गए। एक कह रहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है,
एक कह रहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, और तीसरा सिंपल सी बात कह रहा है, वो कह रहा है समाजशास्त्र का मतलब समाज का जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये तीनों चीजें आपके द्वारा की गई, इसको याद रखिएगा। तो पहला जो ग्रुप है समाज का अध्ययन जो ये कह रहा है, उसमें समाजशास्त्र भी याद रखिएगा और इनकी कुछ परिभाषाएं आपको याद रखनी। दूसरी बात करें, दूसरा जो है ग्रुप वो ये कह रहा है समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। किसका अध्ययन? संबंधों का अध्ययन, पहली बात है। तो पहली तो आपको ये पता होनी चाहिए सामाजिक संबंधों के अध्ययन की बात समाजशास्त्र में कौन कौन से समाजशास्त्रियों के द्वारा लाई गई है। तो आपको पता होगा बिल्कुल बेसिक्स, मैकाइवर एवं पेज, वोनविच, ग्रीन, क्यूबर, इन समाजशास्त्रियों को आप याद रखिएगा। जब भी ये पूछे तो आपको ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। मैकाइवर, पेज, वोनविच, ग्रीन, क्यूबर, और भी पढ़ना चाहते हो तो रोज। ये समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ये कहा समाजशास्त्र कहीं ना कहीं समाज का अध्ययन है, इसको ध्यान रखिएगा, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। और ये परिभाषा तो आपके लिए स्पेशली है, मैकाइवर पेज के द्वारा कहा गया समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। अब ये परिभाषा इन्होंने समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दी है, और दूसरा इन्होंने सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य से भी इस बात को कहीं ना कहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्स में आपके बार बार पूछी जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें वोनविच को लेकर, वोनविच का और याद रखिएगा। अब वोनविच भी यही बात कर रहा है, मैंने आपको कहा ना इनसे जुड़े हुए चीजों का समझिए। वोनविच क्या कर रहा है? वोनविच कह रहा है सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। समझ गया? उन्होंने कहा सामाजिक संबंध, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने भी यही बात कही, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार, या फिर मैं कह सकता हूं अध्ययन केंद्र, एक ही बात है। यानी कि इसने कहा सामाजिक संबंध ही वो है आधार, जिसके आधार पर हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं, या समाजशास्त्र के आधार जो है ना वो बेस और केवल सोशल रिलेशनशिप है, इनको ध्यान रखिएगा। अब इसी से निकलकर एक और समाजशास्त्री आते हैं, वो क्या कहते हैं? उनका नाम है ग्रीन। ग्रीन को भी एक लाइन में पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ग्रीन क्या कह रहा है? ग्रीन को समझिए। ग्रीन भी यही कह रहा है कि समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पहली चीज तो, लेकिन वो अध्ययन एक स्पेशल तरीके से किया जाता है। उसने कहा समाज में जो सामाजिक संबंध हैं उन संबंधों का सामान्यीकरण और संकलन करने का काम समाजशास्त्र में किया जाता है। तो दो शब्द पकड़िएगा, एक सामान्यीकरण और एक संकलन, ये दो शब्द ध्यान रखिएगा। किससे रिलेटेड? ग्रीन से रिलेटेड। क्या कह रहा है ग्रीन, उसको समझ लीजिएगा। समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण एवं संकलन के आधार पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण एवं
संकलन करने वाला विज्ञान कहीं ना कहीं क्या है, ग्रीन का कहा गया है कि समाजशास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, संकलन करने वाला विज्ञान, ये याद रखिएगा। अब इन तीनों चीजों में समझने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहा है वो। ये कह रहा है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। दूसरा क्या कह रहा है, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर का आधार यही है। अगर सामाजिक संबंध ही नहीं होंगे तो हम किसकी अध्ययन करेंगे, उनका आधार क्या है, सोशल रिलेशन। दूसरा क्या कह रहा है, समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण, मनुष्य के जो संबंध है उन संबंधों का जनरलाइजेशन और उनका कहीं ना कहीं संकलन, कलेक्शन करने वाला साइंस है क्या, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ये बात किसके द्वारा कही गई, ग्रीन के द्वारा कही गई। इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। समूहों का अध्ययन करने वाला, समझिएगा। अब इसका आधार क्या है, उन्होंने कहा समाजशास्त्र का मतलब ही क्या है, जिसके अंदर सोशल ग्रुप की कहीं ना कहीं क्या की जाए, अध्ययन किया जाए, वही समाजशास्त्र पे बात कही गई। ठीक है। अब पहले तो इसको मानने वाले कौन है, उनको ध्यान रखिएगा। जॉनसन, फ्लेमिंग, बोगार्ड्स और नोब्स। ये मुख्य रूप से चार समाजशास्त्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो समूहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या डेफिनेशन है उसको समझिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है उसका समझिएगा। पहली बात करें जॉनसन को लेकर। जॉनसन ने क्या कहा, जॉनसन कह रहा है समाजशास्त्र समूहों में, ध्यान रखिएगा स्पेशल, समाजशास्त्र समूहों में, स्पेशल शब्द ये है, समूहों की बात कर रहा है। समाजशास्त्र क्या कर रहा है, समूहों में। पहली चीज, समूहों में लोगों का व्यवस्थित, समूहों में लोगों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। इसको ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र समूहों में लोगों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की बात किसने की, वैज्ञानिक अध्ययन। ये याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के, समूहों में लोगों या मनुष्यों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समूहों में यानी कि ग्रुप्स में। किसकी बात कर रहा है, सिंगल बात नहीं करता। वो कह रहा है कि समाजशास्त्र में समूहों के अंदर लोगों का व्यवस्थित और व्यवहारिक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, समाजशास्त्र के अंदर। ठीक है। फ्लेमिंग इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। और फ्लेमिंग क्या करें, फ्लेमिंग सिंपल सी बात करिए। फ्लेमिंग ने कहा समाजशास्त्र में क्या होता है, समूहों का अध्ययन किया जाता है, समूहों का अध्ययन करने वाला। अब इसने सिंपल सी बात कही, इसने कहा कोई किंतु परंतु नहीं है। इसने कहा समाजशास्त्र के अंदर समूहों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। किसको, समाजशास्त्र को। किसने, फ्लेमिंग ने। बोगार्ड्स इसमें बात करता है। बोगार्ड्स क्या कहते हैं, समूहों के अंदर जो लोग हैं उनके सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर गड़बड़ होने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों है, एक चीज समझिएगा। बोगार्ड्स की बात कर रहे हैं। बोगार्ड्स क्या कह रहा है, बोगार्ड्स कह रहा है समाजशास्त्र के अंदर, किसके अंदर, समाजशास्त्र के अंदर जो समूह है, क्योंकि मैंने कहा ना ये समूहों का अध्ययन करना, समूहों के सदस्यों के, समूहों में कर सकते हो, समूहों में सदस्यों के
सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला। अब थोड़ा सा बदल गया, संबंधों को अध्ययन करने वाला। अब देखिए गड़बड़ होने की संभावना कहां है। अब इसके अंदर भी एक चीज ले आया, ये सामाजिक संबंध। समझ में आ गया। और सामाजिक संबंध हम कहीं ना कहीं यहां पर पढ़ रहे हैं। जब सामाजिक संबंध यहां पढ़ रहे तो हमारे दिमाग में आएगा, जब भी सामाजिक संबंध की बात कही जाएगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये बात मैकाइवर, पेज, वॉनविच, ग्रीन, क्यूपर या रोज के द्वारा कही गई। लेकिन हुआ ये कि इसमें एक शब्द और आपको पकड़ना है, वो ये है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ये समूहों में सदस्यों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों का नहीं, समूहों में, ग्रुप्स में याद करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना कहीं ना कहीं इसके अंदर है, ये वाला, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और तरीका ले लेते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करने वाला। अब इसने क्या कहा, समाजशास्त्र के अंदर जो इंटरेक्शन करते हैं कहीं ना कहीं उन इंटरेक्शंस को बताया गया है। तो उन वो इंटरेक्शन जो है वो ही समाजशास्त्र, उसके अलावा कुछ भी समाजशास्त्र नहीं है। अब इसको बताने वाले पहले तो याद रखें, इनको बताने वाले कौन थे, पहले तो ये याद रखना। इसको बताने वालों में गिलीन एंड गिलीन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सोमेर, ये तीन तो मुख्य हैं। इसके अलावा भी याद कर सकते हैं तो हॉबाउस, इनका संबंध कहीं ना कहीं ये समाजशास्त्र की जो परिभाषा देते हैं वो समाजशास्त्र की परिभाषा के अंदर अंतर क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जिसमें सबसे पहले गिलीन और गिलीन क्या कह रहा है, गिलीन और गिलीन कह रहा है मनुष्य के संबंधों में उत्पन्न सामाजिक अंत्य क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समझ में आ गया क्या कह रहा है, फिर बता रहा हूं, मनुष्य के संबंधों में अंत्य क्रिया का अध्ययन करने वाला, समझ में आ गया, का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है, समाजशास्त्र है। तो इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं। गिलीन क्या कर रहा है, मनुष्य के संबंधों में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन, अंतःक्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, समाजशास्त्र में। क्या मनुष्य के संबंध, फिर मैं कह रहा हूं संबंध आ जाए यहां पर भी समझिए, लेकिन यहां संबंध कैसे सामाजिक और यहां संबंध कैसे हैं सामाजिक, मनुष्य के संबंध, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध की बात नहीं कही है। समझ में आ गया। अब बात करें गिन्सबर्ग की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में पूछी भी गई है। क्या पूछी गई है कि समाजशास्त्र की परिभाषा पूछी गई है 2018 के एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि समाजशास्त्र में के अंदर मानवीय अंतर क्रियाओं, पहले बता दिया, मानवीय अंतर क्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी दशाएं और उनके परिणामों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र है। तो क्या कह रहा है, समझ रहा है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया एवं अंतर संबंधों एवं उनकी दशाएं और परिणामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये आपके एग्जाम्स में पूछी गई परिभाषा है और मैंने सोशियोलॉजी में देखा है, सोशियोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। समझ में आ गया। तो इसको याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैं फिर बता रहा हूं किसकी, गिन्सबर्ग की। इसको पूछिएगा एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र के अंदर जो मानवीय अंतःक्रिया हो रही है, कौन सी हो रही है, अंतःक्रिया, ध्यान रखिएगा,
मानव की अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों की दशाएं एवं परिणामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। करने वाला विज्ञान है। और ये कब पूछी गई मैं फिर बता रहा हूं, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछी गई। क्यों? क्योंकि मैंने जब सब पेपरों को रिसर्च किया तो मैंने देखा ज्यादा परिभाषाएं, एक टॉपिक है जिसका नाम है सोसाइटी, उससे पूछी गई। समाजशास्त्र के इंट्रोडक्शन से ज्यादा परिभाषाएं नहीं पूछी गई, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन आने की हमेशा संबंध रहेगी। अब एक जॉर्ज सिमेल की ओर कर लीजिए। जॉर्ज सिमेल क्या कहता है? स्वरूपों की बात करता है। वो कहता है समाजशास्त्र के अंदर मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई? जॉर्ज सिमेल की परिभाषा थोड़ी सी अलग है और कहीं ना कहीं जो अलग होती है उसकी हमेशा संभावनाएं। क्या कह रहा है वो? कह रहा है समाजशास्त्र के अंदर स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। अब स्वरूपों का किसका? मानव के जो अंतः संबंध है उनके स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। स्पेशल ध्यान रखिएगा, मानव के अंतः संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसी परिभाषाएं थी जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, उनको भी ध्यान रखिएगा। क्या है? एक दो ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है। एक आपको ध्यान होगा, इमाइल दुर्खिम, इनको याद रखिएगा। जब इनकी परिभाषा आएगी तो इनकी परिभाषा में क्या चीजें आएंगी? तो एक तो आएगा सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना और साथ में सामाजिक तथ्य। ये किसी भी परिभाषा में ये शब्द आ जाए, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना या फिर आ जाए सामाजिक तथ्य, तो समझ लेना वो परिभाषा कहीं ना कहीं आपकी किससे रिलेटेड है? इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा एक और नाम आपके सामने आता है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर ने किसकी बात कही है? तो मैक्स वेबर ने आपके सामने मैं बता चुका हूं, सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक पक्ष का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो क्या है? सामाजिक विज्ञान, सोशल समाज शास्त्र है। तो समझ गया क्या? विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा है, विश्लेषणात्मक बोध करवा रहा है। समझ में आ गया? कौन? मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के अंदर भी आपको ये याद चीज रखनी, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जी जाता है। इसके अलावा कुछ और याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए। एक है जिनका नाम है किंगस्ले डेविस, आपने पढ़ाई होगा। किंगस्ले डेविस ने कहा है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करने वाला, यानी किसने कहा है? मानव समाज का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के रूप में माना जाता है। एक और याद करना चाहते हो तो एक और याद कर सकते हो, क्योंकि परिभाषाएं तो बहुत है फिर भी आपको याद करनी है।
एक है किम्बलाल यंग। किम्बाल यंग, किम्बलाल यंग क्या कहते हैं? समूहों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या आ गया? बिहेवियर आ गया। तो ध्यान रखिए, बिहेवियर आने की संभावना कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो मानवीय व्यवहार के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो किम्बलाल यंग को आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा याद करना चाहते हो, एक और याद कर सकते हो, पेरेटो। पेरेटो ने एक शब्द यूज में लिया है, अतार्किक क्रियाओं के द्वारा। यह शब्द याद रखना, ये शब्द से आपका काम चल जाएगा। क्यों? मैंने कहा समाजशास्त्र को जब भी पढ़ोगे तो कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने। उन्होंने कहा अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एक ही सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट होगी। अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान, करने वाला विज्ञान। अब इसके अलावा भी और कुछ पढ़ना चाहते हो तो देखिए, अगस्त काम्टे को भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि अगस्त काम्टे भी वही है। अगस्त काम्टे ने विज्ञानों की रानी कहा है। समझ में आ गया? तो एक चीज अगस्त काम्टे की भी याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछ ली जा सकती है। अगस्त काम्टे क्या कहता है? अगस्त काम्टे क्या कहता है? समाजशास्त्र क्या है? उन्होंने कहा समाजशास्त्र प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। ये सब बातें किसके ने कही? काम्टे ने कही। तो ध्यान रखिएगा, काम्टे ने सामाजिक व्यवस्था वाला, पहली याद रखिएगा। दूसरा प्रगति का विज्ञान, तीसरा समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी, ये तीन चीजें भी आपको याद रखनी है। अगस्त काम्टे ने क्या कहा? समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहीं ना कहीं कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और है जो आपके एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं गया, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है राधा कमल मुखर्जी। इधर लिख लेते, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं? समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अलग हो गई, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम्स की किसी ने बात नहीं की है। समझ में आ गया? तो उन्होंने कहा समस्याओं का अध्ययन, समाजशास्त्र में समस्याओं का अध्ययन या निदान करने वाला, अध्ययन या निदान करने वाला विज्ञान। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कुछ आपको बता चुका हूं, कुछ ध्यान रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक और इतिहासकार है, समाजशास्त्री है, जिनका नाम है क्रोपर। क्रोपर क्या कह रहा है? क्रोपर कह रहा है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहन का, जुड़वा बहन, ये याद रखिएगा क्रोपर के बारे में। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक और है जिनके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्री है बार्न्स एंड बेकर। बार्न्स और बेकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा समाजशास्त्र न तो किसी सामाजिक विज्ञान की क्या है, ना तो गृह स्वामिनी है, कीवर्ड लिखा रहा हूं, पूरी नहीं लिखा रहा, जगह नहीं है। ना तो गृह स्वामिनी है,
ना ही उनकी दासी है, बल्कि क्या है, उनकी बहन है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि क्या है, उनकी बहन है। बार्न्स और बेकर के द्वारा ये परिभाषाएं आपको दी गई। ये कुछ परिभाषाएं थी जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। और एक परिभाषा और है, बता देता हूं, याद रखिएगा, बोलकर ही पढ़ा देता हूं। रॉबर्ट बियरस्टीड, रॉबर्ट बियरस्टीड ने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत पुराना है, लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा है। कारण है क्योंकि हमारे पास जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी का वैज्ञानिक तौर पर 19वीं शताब्दी मानी जाती है, लेकिन कहते हैं जबकि समाज जब से पैदा हुआ, जब से कहीं ना कहीं समाजशास्त्र देखने को मिलता है। एक रॉबर्ट स्टीड की परिभाषा और ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त, ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक एवं अनुवांशिकता का एक सामान्य विज्ञान है। इन शब्दों को पकड़िएगा। रॉबर्ट बियरस्टीड क्या कर रहा है, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, पहला शब्द, दूसरा विशुद्ध, तीसरा अमूर्त, कहीं ना कहीं लिख देता, बस ये लास्ट है, आपको याद रखिएगा। ये बात रॉबर्ट बियरस्टीड के द्वारा कही गई। किसके द्वारा, तो यही लिखवा देता हूं, ध्यान रहेगा इसके बीच में, रॉबर्ट बियरस्टीड, यहां लिख लेते हैं। रॉबर्ट बियरस्टीड क्या कह रहा है, वो समाजशास्त्र में कौन कौन से शब्द ला रहा है। वो कह रहा है समाजशास्त्र एक श्रेणीबद्ध, श्रेणीकृत, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, श्रेणीकृत क्या, अमूर्त, अनुमानसिक, इन शब्दों को पकड़िएगा क्योंकि अगर ये शब्द ही कीवर्ड ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुमानसिक, श्रेणीबद्ध, अमूर्त, कहीं ना कहीं तार्किक विज्ञान के रूप में माना है। एक शब्द और पढ़ सकते हो अगर याद करना चाहते हो, अनुमानसिक और तार्किक सामान्य विज्ञान है। तो ये शब्द याद रखिएगा। अगर आपको ये कीवर्ड याद रहेंगे तो ये आंसर आपको याद रहेगा। समाजशास्त्र श्रेणीकृत, अमूर्त, अनुवांशिक, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, तार्किक एक सामान्य विज्ञान माना गया, विशुद्ध विज्ञान माना गया है इसके द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट बियरस्टीड के द्वारा। तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताने की कोशिश करी, उनको समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में एक परिभाषा आने की इसमें इस चैप्टर से संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो हमने बात करी समाज का अध्ययन वार्ड, ओडम, गिनीस और समनर के द्वारा दिया गया। सामाजिक संबंधों का अध्ययन मैकाइवर, पेज ने दिया, क्यूबर ने दिया, रोज ने दिया, ग्रीन ने दिया, वॉन विच के द्वारा दिया गया। समूहों का अध्ययन की बात करें तो जॉनसन ने दिया, बोगार्ट्स ने दिया, नोब्स ने दिया, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। उसके बाद अंतःक्रियाओं का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन की बात करें तो गिन्सबर्ग ने दिया, जॉर्ज सिमेल के द्वारा दिया गया, होबहाउस के द्वारा दिया गया, गिलिन एंड गिलिन के द्वारा दिया गया। उसके अलावा बात करें तो समाजशास्त्र के अंदर कई और अन्य परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे किम्बरलाइव मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात कर रहा है, किंगस्ले डेविस कहीं ना कहीं आपको मानव समाज के अध्ययन की बात कर रहा है, पेरेटो कहीं ना कहीं अतार्किक क्रियाओं की बात कर रहा है, क्रोबर कहीं ना कहीं जुड़वा बहनों की बात कर रहा है। बार्न्स और बेकर जो हैं, बार्न्स और बेकर क्या करें, न तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है बल्कि बहन है। अगस्त काम्टे क्या करें, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, प्रगति का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का विज्ञान है। ये कौन कह रहा, अगस्त काम्टे कह रहा। इमाइल दुर्खिम कह रहा है सामूहिक प्रतिनिधानों, सामूहिक चेतना या सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है कहीं ना कहीं। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर कह रहा है कि सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है क्या, समाजशास्त्र। तो ये सारी परिभाषाएं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। रॉबर्ट बियरस्टीड बात करता है समाजशास्त्र क्या है, श्रेणीबद्ध है, विशुद्ध है, अमूर्त है, अनुवांशिक है, तार्किक है और साथ साथ में एक सामान्य विज्ञान है। ये कौन कह रहा है, रॉबर्ट बियरस्टीड कह रहा है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं को पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि आज आपका लास्ट टॉपिक था फर्स्ट यूनिट का। मेरी तरफ से आपको फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट करवा दी गई है, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में मैं इस पहली यूनिट के कुछ एमसीक्यू लेकर आऊंगा और जिससे आपका ये पूरे के पूरे टॉपिक का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट
करेंगे, जिसका पहला टॉपिक होगा सोसाइटी या समाज की हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो बना सकूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।